Bismillahirrahmanirrahim. I'm Shiraz Khan, and today we will start with anatomy and physiology. Anatomy and physiology 1 for generic BSN. Today we will discuss the very first unit of anatomy and physiology, and the unit name Introduction to Anatomy and Physiology. And today's session we will try to cover all these outlines, the overview of anatomy and physiology, branches of anatomy, level of an organization, body planes, body cavity, body quadrants, body region, and also the anatomical position. So first of all, we should know anatomy and physiology. As you all know, anatomy and physiology are the basic sciences which provide us the foundation for understanding of human body. दोनों हमें ह्यूमन बॉडी के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी होता है, क्योंकि हमने ह्यूमन बॉडी की अगर अंडरस्टैंड करना है, वी हैव टू नो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सिंपली हम कहेंगे तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हम एनाटॉमी हमने अंडरस्टैंड करना है. फंक्शन की बात करेंगे तो फिजियोलॉजी. एनाटॉमी मीन एना की अगर हम बात करें तो ऑफ एंड टो मीन प्रोसेस ऑफ कटिंग. पहले एनाटॉमी का कंसेप्ट क्या था कि एक्सटर्नल बॉडी को हम स्टडी करते हैं, लेकिन बाद में हम इंटरनली इसको स्टडी करने लगे. जब हम इस बॉडी के एक पार्ट को कट करें, इसके हमें अंदाजा हो जाए कौन सी बॉडी की ऑर्गन जा रही है, कौन सी वेसल है, कौन सी नर्व्स है, कौन सी बोन है, कौन सी मसल है, एंड सो ऑन. फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजी इज द नेचर ऑफ द स्टडी. तो बॉडी की नेचर या बॉडी की फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम फिजियोलॉजी स्टडी करते हैं. कंप्लीमेंट्री ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो डिफरेंट हमारे बॉडी की जो डिफरेंट ऑर्गन है उनकी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो अपने फंक्शन करता है. अगर आप देख ले तो लंग्स की सेल जो स्ट्रक्चर उसकी बनी है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस. अगर आप नेफ्रॉन किडनी सेल्स की अगर हम बात करें तो दे आर मेड अप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, reabsorption of fluid and so on. अगर आप नर्व्स की बात करें, नर्व सिस्टम की जो सेल्स है, they are responsible for the transmission of impulses. So ये complementary है कि structure will depend on its function. इसके बाद अगर हम branches of anatomy की बात करें तो एक anatomy जो कि हम देख सकते हैं, जिसको हम बगैर माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं, एक वही anatomy जिसके लिए हमने माइक्रोस्कोप को यूज करना होता है, और एक हमारे पास डेवलपमेंटल एनाटॉमी जो कि टाइम के साथ साथ चेंजेस आती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कस करें, 3 टाइप्स है. फर्स्ट वन इज ग्रॉस एनाटॉमी. अगर सेकंड वन की अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोपिक है, और थर्ड वन हमारे पास डेवलपमेंटल है. अच्छा, जो एनाटॉमी जो कि हम बगैर माइक्रोस्कोप नेक्ड आई से देख सकते हैं उसको हम ग्रॉस एनाटॉमी कहते हैं, जिसके लिए हमने माइक्रोस्कोप यूज करना होता है, वो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है. और जो डेवलपमेंटल जो टाइम के साथ साथ बॉडी की एनाटॉमी चेंज होती है, इसको हम डेवलपमेंटल कहते हैं. तो ग्रॉस एनाटॉमी हमारे पास एक है, हमारे पास ग्रॉस एनाटॉमी में रीजनल और एक है सिस्टमेटिक. रीजनल एनाटॉमी जब हम बॉडी के एक पार्टिकुलर रीजन की बात करते हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारे रीजन है, उसकी हम देखते हैं कि उस रीजन में डिफरेंट ऑर्गन किस तरह उस रीजन में एक फंक्शन करते हैं और किस तरह उस रीजन में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है. फॉर एग्जांपल अगर हम एब्डोमिनल में देख ले, बहुत सारे ऑर्गन, बहुत सारे टिश्यूज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है. हेड की अगर हम बात करें, डिफरेंट वेसल्स, नर्व्स एंड सो ऑन. इस तरह हम अगर सिस्टमेटिक की बात करें तो एक पार्टिकुलर सिस्टम की एनाटॉमी किस तरह डिफरेंट ऑर्गन एक सिस्टम बनाते हैं और एक सिस्टम एक स्पेशल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. फॉर एग्जांपल हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें और हमारे पास माउथ, फिर फेरिंक्स, फिर आप एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. तो ये सारे किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हम जब फूड इंजेस्ट करते हैं इसके डाइजेशन के लिए, मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन के लिए, फिर इसकी एब्जॉर्प्शन
और फिर इस तरह डिफिकेशन। तो ये सारे प्रोसेस रिलेटेड है हमारे फूड के लिए। तो सिस्टम की एनाटॉमी हमें ये फायदा देता है कि किस तरह डिफरेंट ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। ये हमारे पास कौन सी एनाटॉमी है, ग्रॉस, जो कि हम देख सकते हैं। लेकिन ऐसी स्ट्रक्चर जिसके लिए हमने माइक्रोस्कोप यूज करना होता है वो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है। इसमें हमारे पास 2 स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस है, एक हमारे पास है साइटोलॉजी और एक है हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी द स्टडी ऑफ सेल्स, सेल की स्टडी के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करना होता है। स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू भी हम नहीं दे सकते हैं, तो टिश्यू के लिए स्टडी के लिए भी हमें माइक्रोस्कोप यूज करना होता है। एक होता है डेवलपमेंटल एनाटॉमी, जो कि टाइम के साथ साथ हमारी बॉडी मुसलसल ग्रो होती है, डेवलपमेंट होती है, इसको हम डेवलपमेंटल एनाटॉमी कहते हैं। क्योंकि पहले अगर हम देख लेते हैं बच्चों, फिर हम जब जैसे बड़े होते हैं तो एनाटॉमी हमारी चेंज होती है। इसमें एक ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? द बॉडी चेंजेस, जो बॉडी में चेंजेस आकर होती है बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ बॉडी में जो चेंजेस होती है वो सारे ऑर्गन्स कितने वीक में बनते हैं, कितनी वीक में आपकी हार्ट, इस तरह हेड, ये सारे मसल कौन कौन सी वीक में इसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, तो इसको हम कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी। फिर और भी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस है, इसमें स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी है। स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस, स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में हमारे पास मेन तीन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल मीन कि किसी डिजीज की वजह से हमारी बॉडी में जो चेंजेस आती है, किसी भी डिफेक्ट की वजह से, व्हाटएवर ड्वार्फिज्म है, व्हाटएवर हमारे बोन की कोई डिफॉर्मिटी है, तो वो एक डिजीज की वजह से हमारी एनाटॉमी क्या है, चेंज हो गई होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। और सेकंड नंबर पर हमारे पास है रेडियोग्राफिक। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, अगर हम बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक बोन की एनाटॉमी को देखना चाहते हैं एक्सरे के जरिए, तो वो कौन सी एनाटॉमी हमारे पास है, रेडियोग्राफिक। और एक हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल हम सब सेल के स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो इसके लिए हम कौन से ब्रांच को, इसकी स्टडी को हम कौन से ब्रांच कहते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। डिस्कस लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हमारी एक ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर किस तरह बनी है, कौन कौन से लेवल से ये बनकर आ रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास केमिकल्स होते हैं, उस केमिकल में हमारे पास एटम्स होते हैं, उन एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वही मॉलिक्यूल इकट्ठे होकर एक सेल बनाते हैं, बहुत सारे सेम सेल्स बनकर टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू एक ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन्स फिर एक सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे सिस्टम मिलकर हमारे पास ह्यूमन बॉडी या ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम केमिकल की बात करें तो हमारे पास एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अब एटम्स की एग्जांपल है क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन, हमारे पास हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन हमारे पास 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, H2O। और H2O इज अ वेरी एसेंशियल सब्सटेंस ऑफ सेल। इस तरह बहुत सारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फॉस्फोलिपिड, बहुत सारे सब्सटेंस इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, सेल्स बनाते हैं। समझ रहे आप लोग कि एटम्स कंबाइंड मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल हम एक वाटर हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इस तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनकर क्या बनाते हैं, सेल्स। तो सेल्स मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टू फॉर्म सेल। फिर सेम सेल इकट्ठे होकर सेम सेल, सेम स्ट्रक्चरल या फंक्शनल सेल कंबाइंड टू फॉर्म टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमारे पास कौन सा ये मॉलिक्यूल ने एक स्मूथ मसल सेल बनाया था। स्मूथ मसल सेल ने क्या बना दिया, स्मूथ मसल टिश्यू। स्मूथ मसल
टिश्यू। अब स्मूथ मसल टिश्यू कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे? मसल टिश्यूज कंबाइंड टू फॉर्म ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल स्मूथ मसल टिश्यू ने इकट्ठे होकर क्या बनाया? ब्लैडर बना दिया। तो ब्लैडर एक हमारे पास क्या है? ऑर्गन है। इसी तरह बहुत सारे ऑर्गन्स बन गए, स्मूथ मसल ने मिलकर किडनी बना दिया, यूरेटर्स बन गए, यूरेथ्रा बन गया, ब्लैडर बन गया। तो इन्होंने क्या बना दिया? एक सिस्टम बना दिया। हम कहेंगे कि ऑर्गन्स कंबाइंड या मिलकर, ऑर्गन्स कंबाइंड टुगेदर मेक अ सिस्टम। ब्लैडर, किडनीज, यूरेटर्स, यूरेथ्रा कंबाइंड में कौन सा सिस्टम? यूरिनरी सिस्टम। इस तरह स्केलेटल स्केलेटल मसल सेल बना था फाइबर, वो भी बहुत सारे केमिकल से बना। उसने स्केलेटल मसल टिश्यू बना दिया, स्केलेटल मसल की ऑर्गन बना दिया, स्केलेटल मसल सिस्टम बना दिया। बोन्स की सेल्स, बहुत सारे फॉस्फेट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनकर बोन सेल बना दिया। बोन सेल ने मिलकर बोन टिश्यू बना दिया। एक एक बोन ऑर्गन को बना दिया। सारे ऑर्गन्स मिलकर स्केलेटल सिस्टम बना दिया। तो इस तरह हमारे पास यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्व सिस्टम, ये सारे ऑर्गन से बनते हैं। और जब सारे सिस्टम कंबाइन होते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सिस्टम, हमारे बॉडी में जितनी भी सिस्टम है वो कंबाइन होकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म। दिस इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के हाउस। Let's start from the very chemicals, किस तरह एटम्स, मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू सेल, सेल बनाते हैं, सेल टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज से फिर ऑर्गन्स, ऑर्गन से हमारे सिस्टम। और हमारे बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम है जो इकट्ठे होकर हमारी ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनिंग करते हैं। सो एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करते हैं। हमारे पास फोर हमारे पास पॉइंट्स है, उस तरह हमने एनाटॉमिकल पोजीशन बनाने होते हैं। सबसे पहले हमारे बॉडी क्या होनी चाहिए? बॉडी एरेक्ट, बिल्कुल सीधा बॉडी होनी चाहिए। सेकंड नंबर पर फीट्स स्लाइटली अपार्ट, थोड़े से हमने अपनी फीट्स को एक दूसरे से अपार्ट रखने होते हैं। थर्ड नंबर पर हमारे पास है कि palms फेसिंग आउटवर्ड। और 4 नंबर पर है कि थम्स पॉइंट अवे फ्रॉम द बॉडी। बॉडी बिल्कुल इरेक्ट, हमारी फीट स्लाइटली अपार्ट और पाम्स आउटवर्ड, और हमारे पास जो थम्स पॉइंट है ये बॉडी से थोड़ी सी अवे होने चाहिए। इधर आइए, बिल्कुल सीधा इरेक्ट खड़े हो जाए। फर्स्ट पॉइंट बॉडी इरेक्ट। थर्ड नंबर पर फीट स्लाइटली अपार्ट, जो इनकी है आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन फीट आपने दोनों पाँव को थोड़े से आपने क्या रखने हैं? एक दूसरे से थोड़ा सा अपार्ट रखने हैं। थर्ड नंबर पर पाम्स आपने आउटवर्ड रखने हैं, क्योंकि पाम्स किस तरफ होने चाहिए? आउटवर्ड की तरफ। और फोर्थ नंबर है कि थम्स पॉइंट अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये परफेक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन है। अगर इन चारों पॉइंट्स को हम अप्लाई करेंगे तो इसको हम कहेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन। सो नाउ वी विल डिस्कस बॉडी प्लेन्स। बॉडी प्लेन्स की हम बात करें तो किस तरह हमारे बॉडी की एक लाइन हमारे बॉडी को किस तरह डिवाइड करती है इनटू एंटीरियर, पोस्टीरियर, इनटू लेफ्ट एंड राइट, इनटू सुपीरियर, इंफीरियर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास नंबर 1 है सैजिटल प्लेन, एक है हमारे पास फ्रंटल, एक हमारे पास है ट्रांसवर्स। सैजिटल प्लेन डिवाइड बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट। लेकिन ये अगर हम फिर मिड सैजिटल की बात करें तो बिल्कुल मिड सैजिटल तो बिल्कुल सेंटर पे हमारे बॉडी को बिल्कुल डिवाइड करता है। बॉडी डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। फिर अगर हम फ्रंटल या करोनल प्लेन की बात करें तो ये हमारे बॉडी को
इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। डिवाइड बाय डी इंटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अगर हम ट्रांसवर्स प्लेन की बात करें तो ये डिवाइड बाय डी इंटू अपर एंड लोअर या सुपीरियर इंफीरियर। मेन इसमें मिड सेजेटल और सेजेटल में फर्क यह है कि सेजेटल बॉडी को जस्ट टू हाफ्स में डिवाइड करते हैं, व्हाटएवर इक्वल हो या ना हो, लेकिन सिर्फ राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है। लेकिन जब बिल्कुल सेंटर पे डिवाइड करता है तो फिर हम इसको मिड सेजेटल कहते हैं। इधर आ जाए, इस पे कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये इस पे हम कर लेते हैं। अगर हम एक प्लेन यहाँ पर ड्रा करें कि बॉडी को डिवाइड करें लेफ्ट और राइट पे, तो ये यहाँ पर भी हो सकता है सेजेटल, सेजेटल यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि जस्ट हमारे बॉडी को लेफ्ट और राइट में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो जिसको हम सेजेटल कहते हैं, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट। लेकिन जब इसको बिल्कुल सेंटर लाइन पे डिवाइड करें तो इक्वल लेफ्ट और राइट दोनों क्या होंगे, फिर इक्वल होंगे। तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, मिड सेजेटल कहेंगे। दूसरा नंबर पर हमारे पास प्लेन है फ्रंटल या करोनल। बिल्कुल अगर इस लाइन पे बॉडी को इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करें, इस लाइन पे इस तरह नीचे तक, तो इसको हम कहेंगे कौन सा प्लेन, फ्रंटल या करोनल प्लेन, क्योंकि बॉडी को इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। एक होता है हमारे पास ट्रांसवर्स। इस तरह अगर इस जगह पर हम बॉडी को प्लेन करें तो हमारे पास इंफीरियर देंगे और एक हमारे पास क्या देंगे, सुपीरियर। तो ये हमारे पास प्लेन है। बॉडी को जब हमने अकॉर्डिंग टू प्लेन डिवाइड करना है, इनटू राइट और लेफ्ट तो हम सेजेटल प्लेन यूज करेंगे, इनटू इंटीरियर पोस्टीरियर तो हम फ्रंटल या करोनल प्लेन यूज करेंगे, और हम अगर सुपीरियर और इंफीरियर की बात करेंगे तो फिर हमने ट्रांसवर्स प्लेन के जरिए बॉडी को डिवाइड करना है। सो अब हम डायरेक्शनल टर्म्स की बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर की अगर हम बात करें तो इसकी डिफाइन करेंगे हम के टुवर्ड हेड, इंफीरियर मीन के अवे फ्रॉम हेड, अवे फ्रॉम हेड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एब्डोमिनल कैविटी की, एब्डोमिनल कैविटी अगर हम हेड के हिसाब से बात करें तो एब्डोमिनल कैविटी थोरेसिक कैविटी से क्या है, इंफीरियर है, अवे फ्रॉम द हेड है, और थोरेसिक कैविटी एब्डोमिनल कैविटी से क्या है, सुपीरियर है, टुवर्ड हेड है। यहाँ पर ये हमारे पास डायफ्राम मसल थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिफरेंशिएट करते हैं। ये डायफ्राम मसल है, ये हमारे पास थोरेसिक कैविटी है, ये हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी है। थोरेसिक कैविटी की हम जिस तरह डिफाइन किया है टुवर्ड हेड, थोरेसिक कैविटी एब्डोमिनल कैविटी से क्या है, टुवर्ड हेड है। तो हम क्या कहेंगे कि थोरेसिक कैविटी इज सुपीरियर फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। अब हम अगर एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक की कंपैरिजन करें तो एब्डोमिनल कैविटी थोरेसिक कैविटी से क्या है, अवे फ्रॉम द हेड है। तो हम कहेंगे कि एब्डोमिनल कैविटी इज इंफीरियर फ्रॉम थोरेसिक कैविटी। इस तरह अगर हम नेक और फिर थोरेसिक कैविटी की कंपैरिजन करें तो नेक हमारे थोरेसिक कैविटी से क्या है, टुवर्ड हेड है। तो हम कहेंगे कि नेक इज सुपीरियर फ्रॉम थोरेसिक कैविटी और थोरेसिक कैविटी इज इंफीरियर फ्रॉम नेक। तो ये आप इस तरह टुवर्ड हेड, अवे फ्रॉम द हेड के हिसाब से। तो इंटीरियर और पोस्टीरियर की बात करते हैं। इंटीरियर मीन के बॉडी टुवर्ड बॉडी फ्रंट, बॉडी की फ्रंट, और पोस्टीरियर मीन के बॉडी की बैक। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमने प्लेन्स किए थे फ्रंटल और करोनल प्लेन, उसने बॉडी को इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड किया था, फ्रंट और बैक। यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हार्ट, हार्ट हमारी ब्रेस्ट बोन से क्या है, बैक साइड पे। हम कहेंगे कि हार्ट इज सुपीरियर, हार्ट इज पोस्टीरियर टू ब्रेस्ट बोन। अगर हम हार्ट और फिर वर्टेब्रल कॉलम की बात करें तो हार्ट इज एंटीरियर, क्योंकि हार्ट उससे फिर क्या है, एंटीरियर है। तो एक हार्ट जो कि ब्रेस्ट बोन से क्या है, पोस्टीरियर है, और वर्टेब्रल कॉलम से क्या है, एंटीरियर है। सो टुवर्ड जब भी कोई उस ऑर्गन से फ्रंट पे होगा हम इंटीरियर कहेंगे,
उस ऑर्गन से बैक साइड पर होगा, हम उसको कहेंगे कि ये ऑर्गन इस ऑर्गन से पोस्टीरियर साइड। मीडियल, लेटरल और इंटरमीडिएट की अगर बात करें, मीडियल मीन टुवर्ड बॉडी मिड लाइन, मीडियल मीन टुवर्ड बॉडी मिड लाइन और body midline. Lateral mean away from body midline. Away from body midline. Our intermediate mean के between two organs या तो अगर हम बात करें यहां पर सबसे पहले मीडियल की, मीडियल हम कंसिडर करेंगे कि टुवर्ड बॉडी मिड लाइन। यहां पर हमारे पास ये दोनों क्या है, अपर एक्सट्रीमिटीज है या आर्म्स है, दोनों आर्म्स है, तो ये बॉडी की मिड लाइन से क्या है, अवे है, और हमारी हार्ट क्या है, बॉडी की मिड लाइन की तरफ है। तो हम कहेंगे कि हार्ट इज टुवर्ड मिड लाइन फ्रॉम द आर्म्स। आर्म्स है, हमारी हार्ट क्या है, मिड लाइन की तरफ है। और आर्म्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे हार्ट से क्या है, अवे फ्रॉम मिड लाइन है, बॉडी के मिड लाइन की तरफ क्या है, हार्ट है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट है, तो हार्ट इज टुवर्ड मिड लाइन फ्रॉम द आर्म्स, और आर्म्स आर अवे फ्रॉम द मिड लाइन, तो हम कहेंगे हार्ट मीडियल है, मीडियल पे, हार्ट इज मीडियल फ्रॉम आर्म्स, और आर्म्स आर लेटरल जो कि अवे फ्रॉम मिड लाइन है, आर्म्स आर लेटरल फ्रॉम हार्ट, इंटरमीडिएट के बिटवीन टू ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास कौन सा बोन है, ये शोल्डर बोन है, ये हमारे पास कौन सा बोन है, ब्रेस्ट बोन है, इसके दरमियान क्या है हमारे पास कौन सा बोन है, यहाँ पर कॉलर बोन जो हम कहते हैं उसको, क्लेविकल। ये क्लेविकल हमारे दो बोन के क्या है, दरमियान है, तो दो बोन के दरमियान या दो ऑर्गन्स के दरमियान होता है, इसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। तो क्लेविकल इज इंटरमीडिएट टू शोल्डर एंड ब्रेस्ट बोन। Our heart is toward medial from the arms, while arms are lateral from the proximal and distal, another directional terms. Proximal mean closer to body origin. Closer to body origin. Distal mean के farther from body origin. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यह बात करें, ये हमारे पास मिसाल के तौर पर ह्यूमरस है, तो ह्यूमरस की बॉडी ओरिजिन को ये वाले हेड क्या होगा, ये हमारे पास बॉडी ओरिजिन को क्लोज है, तो ये प्रोक्सिमल होगा। ह्यूमरस की ये वाला हेड बॉडी ओरिजिन से क्या है, फार्दर है, तो ये डिस्टल होगा। इस तरह अगर हम फिर अल्ना और रेडियल की बात करें, तो ये वाला हेड जो अल्ना और रेडियस के होंगे, ये बॉडी ओरिजिन को क्या है, क्लोज है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, प्रॉक्सिमल होंगे, ये वाला हेड क्या होंगे, डिस्टल होंगे। इस तरह अगर हम कहे कि ये नी है हमारे पास, नी ताई से क्या होगा, डिस्टल होगा, ताई नी से क्या होगा, प्रॉक्सिमल होगा, क्योंकि ताई हमारा नी से हमारे बॉडी की ओरिजिन की तरफ है, तो हम कहेंगे कि ताई इज प्रॉक्सिमल फ्रॉम नी, और नी इज डिस्टल फ्रॉम ताई। जो बॉडी ओरिजिन को जो पार्ट क्लोजर है उसको हम कहेंगे कि प्रॉक्सिमल, बॉडी ओरिजिन से जो पार्ट फार्दर है उसको हम कहेंगे कि डिस्टल। यहाँ पर हम यह एग्जांपल ले लें कि ह्यूमरस की ये हेड प्रॉक्सिमल है, ये हेड हमारे पास डिस्टल है। इस तरह अल्नस और रेडिया की हमारी ये वाले हेड हमारे बॉडी की क्या है, प्रॉक्सिमल है, ये वाला हेड, दोनों हेड क्या है, डिस्टल है। सुपरफिशियल एंड डीप, अनदर डायरेक्शनल टर्म। सुपरफिशियल क्या है, अब हम इसको डायरेक्शन देंगे अकॉर्डिंग टू सरफेस। अगर बॉडी सरफेस से की तरफ है, टुवर्ड बॉडी सरफेस है, टुवर्ड बॉडी सरफेस, तो हम कहेंगे सुपरफिशियल है। अगर डीप की बात करें तो हम कहेंगे अवे फ्रॉम बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस, टुवर्ड बॉडी सरफेस सुपरफिशियल है, अवे फ्रॉम बॉडी सरफेस डीप है। यहां पर हम एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल स्किन हमारा क्या है, सुपरफिशियल है टू स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल इस स्किन से क्या है, डीप है, तो हम कहेंगे कि स्केलेटल मसल इज डीप फ्रॉम स्किन। समझ रहे?
फिर हम कहेंगे कि स्किन, स्किन इज सुपरफिशियल फ्रॉम बोन या फ्रॉम स्केलेटल मसल या फ्रॉम सॉफ्ट टिश्यू एंड सो ऑन। जो बॉडी सरफेस से अवे है उसको हम डीप कहेंगे टुवर्ड बॉडी सरफेस है। या हम मिसाल के तौर पर हम कहेंगे कि स्केलेटल मसल या वेन्स, वेन्स क्या है, बोन से क्या है, सुपरफिशियल है, बोन्स वेन से क्या है, डीप है। तो इट्स अकॉर्डिंगली टू बॉडी सरफेस आप डायरेक्शन देंगे कि सुपरफिशियल है या डीप है हमारे पास। अब बॉडी की कैविटीज की बात करते हैं। मेनली अगर हम बॉडी कैविटीज की बात करें तो हमारे पास डोर्सल है और वेंट्रल है। डोर्सल अगर हम इधर आए, ये फॉर एग्जांपल इस तरह खड़े हो जाए, ये अगर इस तरह आप इनको खड़े कर दे तो ये वाला कैविटी जो बैक साइड पर है, पोस्टीरियर साइड पर है, दो कैविटीज, एक हमारे पास ये हमारे पास क्या है, डोर्सल कैविटी है, या ये आपकी जो क्रेनियम कैविटी है और आपके जो वर्टेब्रल कॉलम की कैविटी है, ये दोनों क्या है, डोर्सल कैविटी है। अब अगर वेंट्रल कैविटी की हम बात करें, वेंट्रल में हमारे पास थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनोपेल्विक, ये सारे जो डायफ्राम से नीचे है यहाँ तक की एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी है, यहाँ पर फिर पेल्विक कैविटी को सेपरेट करते हैं। तो तीनों को हम मेन कैविटी हमारे पास है। अगर हम यहाँ पर मिसाल के तौर पर पोस्टीरियर साइड पे देख ले, पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास एक क्रेनियम कैविटी है जिसको हम ये कहेंगे, क्रेनियम कैविटी में क्या आते हैं, हमारे ब्रेन आते हैं, क्रेनियम कैविटी। और ये हमारे पास वर्टेब्रल कैविटी है, इसमें क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। यहाँ पर अगर हम फ्रंट पे देख ले तो ये हमारे पास कैविटी, ये डायफ्राम, तो ये हमारे पास थोरेसिक कैविटी है, और यहाँ पर फिर एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी है, एब्डोमिनोपेल्विक। फिर ये एब्डोमिनोपेल्विक भी यहाँ पर सेपरेट होती है, एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी। ये हमारे पास मेन 5 कैविटीज है। ये डोर्सल कैविटी है, डोर्सल में हमारे पास क्रेनियम है और वर्टेब्रल है, और वेंट्रल में हमारे पास ये थोरेसिक कैविटी है, एब्डोमिनोपेल्विक है। ये हमारे पास डायफ्राम पे डिफरेंशिएट होता है, थोरेसिक और एब्डोमिनोपेल्विक। फिर एब्डोमिनोपेल्विक भी इस पॉइंट पे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो थोरेसिक में लंग्स होते हैं, हार्ट होती है, फिर यहाँ पर स्टमक, लीवर होते हैं, और पेल्विक में हमारे पास ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्रेनियम में हमारे पास ब्रेन, और वर्टेब्रल में हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। अब हम क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं। क्वाड्रेंट्स हमारे पास कितने हैं, 4 क्वाड्रेंट्स हैं। जिस तरह हमने रीजन को 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने इंटरसेक्ट कर दिया, इस तरह हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रेंट्स को एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स आएंगे। ये हमारे पास क्या है, अम्बिलिकस है। अम्बिलिकस पे हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रा करना है और एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा करना है। तो हमारे पास कितने क्वाड्रेंट्स बन जाएंगे, 4 क्वाड्रेंट्स बन जाएंगे। फर्स्ट नंबर है राइट अपर क्वाड्रेंट्स, लेफ्ट अपर, हमारे पास राइट लोअर, लेफ्ट लोअर। क्वाड्रेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब आप बाउल साउंड को चेक करते हैं तो आप क्वाड्रेंट वाइज इसको चेक करते हैं कि कौन कौन सी क्वाड्रेंट्स में बाउल साउंड प्रेजेंट है और कितनी मिनट, कितनी साउंड पर मिनट है। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है जब आप असेसमेंट कर लेते हैं। तो क्वाड्रेंट्स और रीजन दोनों की अपनी अपनी जगह सिग्निफिकेंस है। तो राइट अपर क्वाड्रेंट करते हैं, तो राइट अपर क्वाड्रेंट में हमारे पास लीवर होते हैं और गॉल ब्लैडर। लेफ्ट अपर में हमारे पास स्टोमक, ये मेन ऑर्गन की बात करते हैं, और बी है। राइट लोअर में यूरिनरी ब्लैडर, अपेंडिक्स, सीकम, ascending colon of large intestine, small intestine। और लेफ्ट लोअर में क्या क्या होते हैं, ट्रांसवर्स एंड ascending colon, descending colon, स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होते हैं, पार्ट ऑफ sigmoid colon, यूरिनरी ब्लैडर। ये मेन ऑर्गन्स की हम बात करें कि क्वाड्रेंट्स के पास मेनली कौन कौन से ऑर्गन प्लेस होते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट क्वाड्रेंट्स। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने क्वाड्रेंट्स की बात की, तो
ये हमारे पास क्या है, अम्बलाइकस पे हाथ फिंगर रख ले, अम्बलाइकस क्या है, ये हमारे पास क्या है, अम्बलाइकस है। हटाओ अभी। इस अम्बलाइकस पे हमने एक वर्टिकल लाइन को ड्रा करना है और एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा करना है। तो ये हमारे पास यहाँ से ऊपर दो अपर क्वाड्रेंट हो गए, ये राइट अपर, ये लेफ्ट अपर, ये दो इससे लोअर हो गए, ये लेफ्ट लोअर और ये हमारे पास राइट लोअर क्वाड्रेंट्स हो गए, चार। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल रीजन हमारे पास कितने हैं, 9 रीजन है। और इस रीजन में क्लासिफिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको उसी रीजन के हिसाब से आपको बॉडी की ऑर्गन्स की पता चले। जब भी आप पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, असेस करते हैं, तो यू शुड नो कि ये एब्डोमिनल की कौन सी रीजन है, इस रीजन में कौन सी ऑर्गन प्लेस करती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को पेन होती है, उसी पेन के हिसाब से उसी रीजन की पेन को आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ये पेन इस ऑर्गन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले यू शुड नो कि हम 9 रीजन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आपके पास हमने 2 लाइन को वर्टिकल इंटरसेक्ट करने हैं और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन को इंटरसेक्ट करने हैं। 2 जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है, ये हमारे पास कहां से शुरू होंगे, मिड क्लेविकुलर, मिड क्लेविकुलर रीजन, मिड क्लेविकुलर एरिया पे, मिड क्लेविकुलर पे दोनों वर्टिकल लाइन, दोनों वर्टिकल लाइन अपने मिड क्लेविकुलर पे ड्रा करने हैं और हॉरिजॉन्टल को आपने देखना है। एक हॉरिजॉन्टल जस्ट बिलो द रिबकेज, रिबकेज से जस्ट बिलो, और ये आपके पेल्विक बोन से जस्ट ऊपर। आपने 2 हॉरिजॉन्टल ड्रा करने हैं, 2 मिड क्लेविकुलर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्लेविकल बोन है, यहां तक हमारे पास क्या है, क्लेविकल बोन है। अगर हम इसकी मिड की बात करें तो ये इसकी क्या है, मिड है। हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रा करनी है वर्टिकल, यहाँ पर भी हमारे पास ये क्लेविकल बोन है, ये हमारे पास मिड क्लेविकल है, यहाँ पर एक लाइन ड्रा करनी है। 2 वर्टिकल लाइन आपके पास हो गए। अब रिब को आप मालूम करें, जस्ट रिब, ये हमारे पास रिब है, इससे जस्ट बिलो एक लाइन आप ड्रा करें। एक आपके पास पेल्विक बोन है, पेल्विक बोन से जस्ट ऊपर आप एक लाइन ड्रा करें। तो जब आप 2 हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा करेंगे, 2 वर्टिकल लाइन को ड्रा करेंगे, आपके पास कितने रीजन बन जाएंगे, 9 रीजन बन जाएंगे। अब इस तरह आपके पास रीजन बन जाएंगे। फर्स्ट जो आपके पास रीजन होगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, आपके पास एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट लंबर, अम्बिलिकल, लेफ्ट लंबर, राइट इलियक, हाइपोगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट इलियक। ये आपके पास 9 रीजन है। अब आपने इसमें देख, अब हम अगर इन रीजन में ऑर्गन आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारे पास राइट किडनी है, हमारे पास गॉलब्लैडर है और लीवर है। तो लीवर सिर्फ आपके पास राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में नहीं है, लीवर आपके पास यहाँ पर भी प्लेस करते हैं एपिगैस्ट्रिक में, और लीवर की एक कुछ पार्ट आपके पास राइट लंबर में भी है। तो आप कह सकते हैं कि लीवर आपके पास कितने रीजन में प्लेस करते हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, एपिगैस्ट्रिक और राइट लंबर। इस तरह अगर आप एड्रेनल ग्लैंड की बात करें, ग्लैंड्स व्हिच आर लोकेटेड अबव किडनी, तो ग्लैंड्स आपके पास कहां पर है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में प्लेस करते हैं। इस तरह स्प्लीन और एपिगैस्ट्रिक इसलिए कहते हैं कि इसमें स्टमक है, पेंक्रियास इसमें है, ड्यूडेनम द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सम पार्ट ऑफ द लिवर। फिर अगर आप यहाँ पर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक की बात करें तो इसमें पेंक्रियास, पेंक्रियास यहाँ पर भी है और कुछ पार्ट इसमें यहाँ पर भी है। लेफ्ट किडनी यहाँ पर होती है, स्प्लीन और कोलोन्स जो कि पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है। इस तरह अगर आप राइट लंबर की बात करें, इसमें आपके पास राइट कोलोन होती है, आपके पास लीवर की पार्ट और गॉलब्लैडर। तो गॉलब्लैडर दोनों रीजन में आपके पास है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट लंबर। इस तरह अम्बिलिकस में आपके पास स्मॉल पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन की पार्ट ड्यूडेनम और इलियम भी, इलियम जेजुनम, ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या है, पार्ट है। और अम्बिलिकस, डेफिनेटली द नेम अम्बिलिकस इससे दिया है। फिर अगर आप लेफ्ट लंबर में देख ले, लेफ्ट लंबर में आपके पास लेफ्ट किडनी है और डिसेंडिंग कॉलोन है। कॉलोन आपके पास इस तरह कॉलोन बनी हुई थी आपके पास, असेंडिंग कॉलोन और फिर ट्रांसवर्स और फिर डिसेंडिंग कॉलोन, फिर सिग्मॉइड कॉलोन, इस तरह वो बनी होती है। तो डिसेंडिंग कॉलोन कहां पर है आपके पास, लेफ्ट नंबर में। राइट इलियक में आपके पास सीकम है और अपेंडिक्स है। क्योंकि ये सारे ऑर्गन्स इसलिए आपको पढ़ाए जाते हैं, एक तो आप असेसमेंट के लिए आपको पता चले कि जब आप मरीज को असेस करते हैं वी शुड नो कि पेन कहां पर है, और सेकंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में आपके पास क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं,
सिग्मोइड कॉलन जिसकी हम बात कर रहे थे वो है, और यूरिनरी ब्लैडर है। और लेफ्ट इलियक में आपके पास सिग्मोइड कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन होते हैं। तो ये हम अगर ऑर्गन्स की बात करें तो हर एक रीजन में कौन कौन से ऑर्गन है। बाज ऑर्गन एक से ज्यादा रीजन में प्लेस करते हैं, बाज ऑर्गन स्पेसिफाइड होते हैं एक ही रीजन में। तो यू शुड नो कि कौन से ऑर्गन एक से ज्यादा रीजन में है, कौन से ऑर्गन सिर्फ एक ही रीजन में है। और मेनली आपने दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल लाइन को ड्रा करना है, तब आपके पास 9 रीजन बनेंगे।